हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट साइंस की है, 9th क्लास के लिए है और इंग्लिश मीडियम में। ओके, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम की अलग से बनेगी। 24 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा, जो हमारा चैप्टर चला हुआ है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलेज के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जिज्ञासा से पूछ रहा है ज्ञान कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है एंड हाउ डज ए सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, और किस तरीके से जो है सेल होते हैं वो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो जिज्ञासा क्या बता रही है ज्ञान, एज वी नो डैट एवरी सेल हैज एटलीस्ट 3 फीचर्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर सेल के प्रत्येक मतलब कि 3 गुण होते हैं या 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या 3 भाग बोल लो, ठीक है। जो उनसे कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म। जैसा कि मैं बेटा आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कोशिका होती है। क्लीन करके बता देती हूँ 1 मिनट। ये कोशिका होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है, ओके, और यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म, ओके। और ये जो होती है बाहर की जो परत, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसी किसी के बाहर बेटा वो सेल वॉल भी होती है, ओके। ओके, तो बेटा इसमें ये 3 होते हैं, ठीक है। 3 फीचर्स होते हैं जो हमने अभी पढ़े और पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो ये मतलब कि साइटोप्लाज्म था, ये क्या है? द फ्लूइड इनसाइड द सेल डेट इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो हमने अभी इसमें बीच में पढ़ा था बेटा, यहाँ पर एक फ्लूइड होती है जिसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये किसके द्वारा कवर होती है बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, देयर आर स्पेशलाइज्ड वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो मतलब कि बेटा इस न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ ऐसे माइन्यूट से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरल पदार्थ के या फ्लूइड के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलेज, ओके। द मेन सेल ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस या गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, ठीक है, प्लास्टिड्स, वोक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ मेन है बेटा सेल ऑर्गेनेलेज के नाम जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ईच सेल ऑर्गेनेले कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल एंड स्पेशल फंक्शन इन दी सेल्स, ठीक है। अब जो ये ऑर्गेनेले होते हैं बेटा कुछ स्पेशल फंक्शंस कैरी करते हैं, ठीक है, या मतलब कि परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। और वो जैसे कि प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स जो होता है बेटा, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन जो हमारे लिए ज़रूरी होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए कह लो, या मेंटेनेंस के लिए या टिश्यू के लिए, वो भी परफॉर्म होते हैं, ठीक है, इन्हीं सेल ऑर्गेनेलेज के द्वारा। और लिपिड्स यानी कि फैट्स होते हैं जो, ठीक है, और एनर्जी, ये सारे इन्हीं के द्वारा परफॉर्म होते हैं। और वेस्ट डिस्पोजल हो गया जैसे, ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा जितने भी फंक्शन होते हैं ये सभी इन सेल ऑर्गेनेलेज के द्वारा, स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलेज के द्वारा परफॉर्म होते हैं, ठीक है। द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलेज इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब बेटा हमने ये पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म था और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। तो यहाँ पर बोला गया है कि द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, ये पूरा लिविंग पार्ट है, ओके, इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, मतलब कि ये भी और ये न्यूक्लियस भी, ठीक है, एंड अदर जितने भी इसमें ऑर्गेनेल है, मतलब कि ये पूरा पार्ट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी पार्ट है, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और ये जो बीच में मतलब वेरियस सेल ऑर्गेनेलेज होंगे, इन सभी को अगर हम एक साथ बोले तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये लिविंग पार्ट होता है, और ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, इसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो वो पूछ रहा है ज्ञान जिज्ञासा से कि दीदी व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं ज्ञान? टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बाय लिविंग बींग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, ठीक है। तो मतलब कि अलग अलग तरीके की लाइफ प्रोसेस, जैसे कि हम सांस लेते हैं बेटा, हम खाते हैं, या फिर क्या नाम है, कोई भी कार्य करते हैं, या फिर मतलब कि एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं, ठीक है। और प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का किडनी के द्वारा, ये सभी लाइफ प्रोसेस हैं, ठीक है। तो इन सभी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए जो ये लिविंग बींग्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर, ठीक है। और वो कहाँ पर होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। इन दीज केमिकल रिएक्शन आइदर सम सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो ये मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर या तो कोई सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन बना, या फिर किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, किस लिए? टू मेक द अनदर कंपाउंड, जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है।
या फिर कह सकते हो आपकी ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड। तो आप जो आप फूड खाते हो बेटा उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और फिर उस ब्रेक डाउन से क्या बनती है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस लिए होता है, एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सभी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द सेल, और ये सारी जो है केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होती हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस इनको बोला जाता है, ठीक है। दीज आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन दी बॉडी, और ये कॉन्स्टेंटली मतलब अभी भी तुम सुन रहे हो वीडियो को, इस टाइम भी तुम्हारे मतलब कि बॉडी के अंदर, इन सेल्स के अंदर ये प्रोसेस टेक प्लेस हो रही हैं, यानी कि कॉन्स्टेंटली चल रही हैं। मेटाबॉलिज्म इज ए जनरल टर्म, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक जनरल टर्म है, डेट इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो टर्म है ये एक तरीके से डिस्क्राइब करती है उन सभी केमिकल रिएक्शंस को जो कि इन्वॉल्व होती हैं, किस लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, या हमारे स्टेट या सेल की क्या स्टेटस है उसके लिए, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म के स्टेटस के लिए, ओके। तो ये होती है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो सभी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें सिंथेसिस होता है या तो किसी प्रोडक्ट का, या फिर ब्रेक डाउन होता है अनदर कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, ओके। अब बेटा यहाँ पर तुम्हें दो सेल दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है, एनिमल सेल है, और ये वाला क्या है, प्लांट सेल है। तो ये इनके स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें बेटा तुम्हें ये विभिन्न जो मैंने बोले थे तुम्हें डिफरेंट ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। देखो ये रहा न्यूक्लियस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये बीच का क्या है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में तुम ये देखो अलग अलग तरीके के ये क्या देख रहे हो, सेल ऑर्गेनेलेज, जिनकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें इनके नाम बताए गए हैं, ठीक है, कि कौन सा क्या चीज़ है, ओके। तो तुम इनको पढ़ सकते हो, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में या इससे अगले में, ओके। ऐसे ही बेटा प्लांट सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, ओके। यहाँ पर ये रहा न्यूक्लियस, और बेटा ये बात जो हम बात कर रहे थे, ये देखो ग्रीन बाहर दिख रहा है तुम्हें, ये क्या होती है, सेल वॉल, जो कि प्लांट में ही पाई जाती है बस, ठीक है। इसमें तुम्हें नहीं दिख रही है, इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, लेकिन इसमें सेल वॉल है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी बोलो इसको, ठीक है। फिर अंदर ये क्या है, ग्रीन दिख रहा है जो तुम्हें, साइटोप्लाज्म, इसमें ये तुम्हें दिख रहा है पिंक कलर का साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो है डिफरेंट क्या है, सेल ऑर्गेनेलेज हैं, ठीक है, जो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, ओके। तो आप इसको यहाँ से अच्छे से देख लेना। अब बेटा नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, चलिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन ही तुमसे बोला गया है, ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलेज। तो बेटा आप यहाँ से दोनों को ड्रॉ करोगे, सुंदर सा ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, ताकि जितना आप इसको ड्रॉ करोगे ना उतना आपको इजीली होगा याद करने में, और ये पेपर में डेफिनेटली आता ही आता है। और अगर आपको ये बनाना आ गया और ये पता चल गए तो आपको ये चैप्टर ही समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। तो इसको अच्छे से बनाना और समझना, ओके। और वेरियस इनको भी याद कर लेना, इनकी शेप से याद करना है, फिर अपने आप ही तुम्हें इनके कार्य भी समझ आ जाएंगे करते वक्त, ओके। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने। बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर दी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, गिव वन एग्जाम्पल। हमने अभी पढ़ा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके की केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती हैं सेल के अंदर टू परफॉर्म दी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ओके। दीज केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। इन दीज केमिकल रिएक्शंस आइदर सम सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, या तो कोई सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, या फिर किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म दी अनदर कंपाउंड, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ओके। आप ये लिखोगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है बेटा, आधा तो आपको ये ड्राइंग देखकर ही समझ आ जाएगा जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में थी, इसलिए उसको अच्छे से समझना तो आपको याद करने में भी ईजी होगा। प्लांट सेल के अंदर बेटा सेल वॉल होती है, हमने अभी देखा था, और इसमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल हैज लार्जर एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट सेल जो होता है लार्जर होता है एनिमल सेल से, ठीक है, और ये स्मॉलर होता है प्लांट सेल से, ठीक है। इट हैज़ वन लार्जर वोक्यूल्स। तो बेटा आपने अभी देखा होगा जो प्लांट सेल था उसमें एक ये बीच में इतना बड़ा था, ठीक है, इसी को बोलते हैं वोक्यूल्स। जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें बेटा छोटे छोटे से कई पाए जाते हैं ये वोक्यूल्स, ठीक है, जिनका कार्य क्या होता है, एक तो इनको स्ट्रक्चर प्रदान करना होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर देते हैं, स्पर्ट देते हैं उनको, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए उन सभी के एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे पाए जाते हैं छोटे छोटे, और इसमें एक पाया जाता है बड़ा, ठीक है। और बेटा इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। और बेटा प्लास्टिड इज प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, एक प्लास्टिड पाई जाती है और इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड क्या होता है,
प्लास्टिड होता है बेटा जो कि स्टोरेज, फूड के स्टोरेज के लिए काम आता है। ये इन सभी के बारे में एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके शेप जो होती है प्लांट सेल की वो फिक्स होती है, रेक्टेंगुलर एक आकार की होती है इस तरीके की। लेकिन जो ये होती है एनिमल सेल की, ये मतलब इस तरीके की होती है राउंड में, लेकिन इरेगुलर होती है वो, किसी की किस तरीके की, किसी की किस तरीके की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो बेटा, प्लांट सेल स्टोर एनर्जी एज स्टार्च, और ये बेटा एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये कैसे स्टोर करते हैं एनर्जी को, इन दी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन, ठीक है। इस फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं एनर्जी को, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड, ठीक है। ये आपका, तो साइटोप्लाज्म कहाँ पर लोकेटेड होता है, हमने अभी पढ़ा था, देखो ये डायग्राम में साइटोप्लाज्म यहाँ पर लोकेटेड है। तो साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इट इज लोकेटेड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके बीच में ये लोकेटेड है, ठीक है। इन द साइटोप्लाज्म देयर आर वेरियस वेरी माइन्यूट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विच आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलेज, और जिनको क्या बोला जाता है बेटा, सेल ऑर्गेनेलेज बोला जाता है, ठीक है। ये बीच बीच में पाए जाते हैं, अपने अभी ऊपर देखे होंगे, ठीक है। ये पूरा सेल था, ओके। तो आप इस तरीके से डायग्राम भी बनाओगे तो और अच्छा है। तो ये थे बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस, और इजी सी वर्कशीट थी। अगर आपने डेली समझी होंगी तो चैप्टर को, ये आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।